बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यूज डिजिटल में प्रोग्राम करंट अफेयर्स के साथ मैं हूं सिदार अमीद और मेरे साथ सीनियर साफ़ी और तजियाकार जनाब राजा कफ़ील अहमद खान साहब तशरीफ़ फरमाए। जी राय साहब, पिछले 2 दिन से लाहौर में बड़ा ज़बरदस्त किस्म की गहमा गहमी हो रही है। PTI और पुलिस के कारकुन आपस में आमने सामने हैं और साथ रेंजर्स भी आ गए। राय साहब, ये क्या सोचता है? खान साहब को डरा रहे हैं क्योंकि गिरफ्तारी तो कर सकते हैं, जब रेंजर्स आ जाती है तो मेरे ख्याल में जो है वो फोर्सेस के सामने बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन क्या हिकमत अमली है? ये इमरान खान साहब को जो है वो नवाज शरीफ साहब या ये शहबाज शरीफ साहब जो पहला वाला जो वाक़या रोनमा हो रहे हैं हुए थे, उसके हवाले से इनको थोड़ा सा खौफज़दा कर रहे हैं कि ऐसी भी सूरत हो सकती है या ओरिजिनल गिरफ्तारी करना चाह रहे हैं। जी राय साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 रोज़ से जो कुछ लाहौर ज़मान पार्क में हो रहा है, इसने दुनिया पाकिस्तान का तमाशा लगा रखा है और इसमें 2 पहलू हैं सरदार साहब। पहली बात यह है कि क्या पुलिस के पास जो कुछ पुलिस कर रही है, क्या वो हक बजानिब है, क्या आईन और कानून उसकी इजाज़त देता है? तो पहली बात यह है कि पुलिस के पास वारंट गिरफ़्तारी मौजूद है और ये वारंट एक अदालत ने जारी किए हैं। और जब भी वारंट गिरफ़्तारी कोई ये किसी की भी वारंट गिरफ़्तारी जारी हो तो पुलिस को गिरफ़्तार करना उसको हक है और ज़रा पुलिस को यह हक है कि वो इमरान खान को गिरफ़्तार करे। अब जो सबसे अहम बात यह है कि जो इमरान खान साहब हैं, PTI के सरबराह हैं, सबक वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो वो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं कि अगर आज इमरान खान साहब गिरफ़्तारी नहीं देंगे, अगर वो अपने कारकुनों को डाल बनाएंगे तो कल बच्चों को डाल बनाएंगे, ख़वातीन को डाल बनाएंगे। क्या कल कोई ऐसा कोई और भी कर सकता है? आप देखिए इस्लामाबाद में कितने लोगों को रोज़ वारंट गिरफ़्तारी जारी होते हैं। क्या कोई अपना ख़ानदान के साथ अपने लोगों को इकट्ठा करके वहाँ लोगों 200 लोगों को जमा करके क्या पुलिस किसी को इजाज़त दे दी? इसमें ख्वाह गलत है, सही है, ये इंतकामी कार्रवाई है, हुकूमत ने की है, निगरान हुकूमत ने की है, क्या हो रहा है? ये इसका फ़ैसला तो अदालत करेगी। अगर इमरान खान साहब बेगुनाह है तो ज़ाहिर है उन्हें अपनी बेगुनाही को अदालत में साबित कर रहे हैं। लेकिन जो एक कारकुनों को डाल बनाकर, ख़वातीन और बच्चों को डाल बनाकर जो कुछ खान साहब ये नहीं कर रहे हैं, ये उनकी सियासत के लिए ठीक नहीं है। साहब कल देखें ना, कल अचानक जो है वो जब खान साहब ने एक नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया कल शाम का, तो लोग सारे रोडों पे आ गए। ये आपके जो पिंडी इस्लामाबाद जामा हो गया, कराची आपका वहाँ पे भी इश्यूज़ हो गए। लोगों को इश्यूज़ तो लोगों को आते हैं, रोड बंद हो गई। जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसा क्यों खान साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? भाई एक उनको वारंट गिरफ़्तारी है, उनको एक मुकदमे में अदालत को मतलूब है वो, तो उनको सरेंडर करना चाहिए। ज़ाहिर कल भी कितने लोग लाहौर में लोग ज़ख्मी हुए हैं, फिर कल इस्लामाबाद, जैसे आपने कहा इस्लामाबाद में लोगों को तकलीफ़ हुई, ऐसा यानी रास्ते पर। तो खान साहब बजाय ये अगर अच्छा ये होता कि वो कल जब जो है ना इस्लामाबाद के DIG साहब वहाँ पहुँचे थे तो खान साहब खुद आते, बाहर आते, गिरफ़्तारी देते और आज इस्लामाबाद की अदालत में आकर पेश होते। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है कि एक तरफ खुद खान साहब यानी गुज़श्ता 22 सालों के दौरान बिलखुसूस जो यानी 3.5 साल में वो वज़ीरान, वो बार बार ये कह रहे हैं कि अमीर के लिए और कानून, हुकूमत के लिए और कानून, ताकतवर आदमी के लिए और कानून, जो गरीब आदमी। तो ये कल इमरान खान साहब अमलन ये साबित कर रहे हैं कि जो वारंट गिरफ़्तारी जो इमरान खान के लिए हैं वो कोई और है, वारंट गिरफ़्तारी एक आम आदमी के लिए और है। ये खुद PTI को सोचना चाहिए, PTI की लीडरशिप को सोचना चाहिए, बाकी लोगों को सोचना चाहिए कि वो ऐसा कारकुनों को उनको इस्तेमाल करके ये कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान के आइन का तमाशा बना रखा हुआ है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना। लेकिन राय साहब कह रहे हैं कि मुझे इस तरह से मुझे डर है कि कहीं जो है ना मेरा काम तमाम हो जाए। तो ये देखें कोई भी इदारे गिरफ्तार करते हैं तो इसमें क्या हो सकता है, ऐसा सूरत हो सकती है? देखें ना, आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ़्तार हुए, घर से गिरफ़्तारी हुए और जब FIR एहतसाब वालों की टीम गई तो आसिफ जरदारी ने रज़ाकाराना गिरफ़्तारी दे दी। उनकी बहन मोहतरमा फरियाल तारपुर गिरफ़्तार हुए, खुर्शीद शाह साहब गिरफ़्तार हुए, ये पुलिस पार्टी के लोग हैं। फिर आए नवाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हुए, मरियम नवाज साहबा गिरफ़्तार हुई है, शहबाज शरीफ गिरफ़्तार हुए, हमजा शहबाज गिरफ़्तार हुए, शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ़्तार हुए, ख्वाजा आसिफ। क्या किसी कारकुन ने ऐसे मज़ामत की है? क्या लोगों ने अपने कारकुन को ठगी है? ये क्यों कर रहे हैं खान साहब? यानी ये तो पाकिस्तान के लोगों को चाहिए, उनके कारकुनों को चाहिए कि भाई एक आईनी कानूनी मामला है। बेशक सोफित इंतकामी कार्रवाई है, बेशक उसने हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ ये जो इकदाम उठाया सही है, लेकिन ये इसको पुलिस ने, इसको अदालत ने वारंट जारी किए तो इमरान खान साहब को सरेंडर करना चाहिए। इमरान खान साहब को पुलिस को अपने गिरफ्तारी देनी चाहिए और कारकुनों को इस्तेमाल ना करें। अगर कल कोई नुकसान हो जाता है, कहीं और लोग बीच में मारे जाएंगे तो फिर इनके खून का जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, बिल्कुल राय साहब आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने और बिल्कुल जब मरियम नवाज साहब जब ये इकट्ठे आए थे तो जब इन दोनों ने जब गिरफ्तारी दी तो ये बड़ा अजीब एक मंजर था
और मैं वहाँ पे जो है ना सारे जो मुस्लिम लीग नून का जो बाकी लोगों की हमदर्दियाँ भी इसके साथ हो गई थी कि वालिद के सामने उसकी बेटी को इस तरह से गिरफ्तार करना ये बड़ी मुश्किल काम था। लेकिन इमरान खान साहब भी अगर गिरफ्तारी दे देते तो फिर क्यों फर्क तो नहीं पड़ता, इसलिए गिरफ्तार देनी पड़ेगी सरदार साहब, देनी पड़ेगी। लेकिन आज नहीं, कल नहीं, परसों उनको गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। राय साहब इनके ये एक तो ये है ना कि आज भी इनके जो वकला हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं, फिर 18 तारीख जो है 18 मार्च की तारीख भी है, तो एकदम जो है ना वक्त से पहले ये कि इस तरह इनको डराने शाने का मामला गिरफ्तारी करनी होती तो कर लेते ना। देखो मैं पहली बात ये है, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि उनको गिरफ्तारी से रेंजर्स को, पुलिस को गिरफ्तार करना मुश्किल नहीं है। वो खान साहब को दुनिया के सामने बेनकाब करना चाह रहे हैं। वो खान साहब को जो सियासी क़यादत है, सियासी क़ुव्वत है, हुकूमत है मौजूदा जो PDM की हुकूमत है, ये बताना चाह रही है कि ये कितना हठधर्म इंसान है, ये आइन के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। ये अब भी वो उसी हठधर्मी पे है जो इसने 3.5 साल में या गुज़श्ता 18-19 साल में अपोजिशन में रहते हुए इस शख्स ने किरदार अदा किया। तो ज़ाहिर है ये खान साहब को सोचना चाहिए, खान साहब की लीडरशिप जो उनके जो PTI के लोगों को सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्यों हो रहा है पाकिस्तान में। नहीं राय साहब, कल जो है एक कल तोशाखाना पॉलिसी भी आ गई। इससे पहले जो 2 दिन पहले जो है एक पूरी तोशाखाने की जो एक लिस्ट भी जारी हुई थी जिसमें से बहुत सारे लोग जो है वो मुस्तफ़ीद हुए थे जिन्होंने कोई गिफ्ट्स वगैरह लिए थे। अब जो है वो ये 300 से ज़ायद जो है वो $300 से ज़ायद का जो गिफ्ट है वो कोई जो उस पर पाबंदी भी लगा दी गई है। ये राय साहब इसके हवाले से एक तो शहबाज शरीफ हुकूमत ने बहुत अच्छा फैसला किया है। तो ये तो $300 से ऊपर की जो अशिया हैं, जब वो यानी जो गिफ्ट यानी ख्वाह वो वज़ीर आज़म, सदर है, वज़रा हों या जो सर्विस चीफ़ हैं, जिनको भी वफा के वज़रा समेत जिनको भी तोहफे मिलेंगे तो $300 के ऊपर के उसको कोई ले नहीं पाएगा। उसकी ओपन नीलामी होगी, अगर कोई ओपन नीलामी से ख़रीदना चाहे तो ख़रीद सकता है, लेकिन जिस तरह पहले हुआ। लेकिन हमने आपको याद होगा सरदार साहब, हमने 3-4 हफ्ते पहले भी अपने प्रोग्राम में नाजरीन को, क़ारीन को बताया था कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब का एक वाक़ा बताया था कि जब वो गुजरात के वज़ीर आला बने तो जब उनको लोगों ने जो तोहफे दिए तो उन्होंने एक तोहफ़ा भी अपने लिए नहीं रखा। उन्होंने सारे के सारे नीलाम किए और खुली नीलामी में जो उनको पैसे मिले वो उन्होंने ट्रस्ट को दे दिए, एजुकेशन ट्रस्ट को दे दिए। तो ये पाकिस्तान की क़यादत को, पाकिस्तान लीडरशिप को भी अब इस तरह होना चाहिए। जो लिस्ट शाया हुई है और उस लिस्ट को देखकर शर्म आता है कि जो अशरफिया है पाकिस्तान के जो हुक्मरान है देखो कोई भी नहीं बचा। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये बिल्कुल इस पर सख्ती से अमल करो। $300 की भी ये भी शर्त ख़त्म होनी चाहिए। जो तोहफ़ा को वज़ीर है वो पाकिस्तान के वज़ीर को मिलता है, किसी शख्स को नहीं, तो वो आकर वापस ख़जाना में जमा होना चाहिए, उसकी खुली बोली होनी चाहिए और वो सारे का जो पैसा है वो सरकारी ख़जाने में जमा और अवाम के ऊपर इसको उनका हक़ है कि वो अवाम के ऊपर खर्च। राय साहब, आपने पिछले 2 प्रोग्रामात में आपने कहा था कि पंजाब के और KPK के जो इलेक्शन जो है ये इलेक्शन होने मुश्किल लगते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि ऐसा चूँकि हाई कोर्ट का फैसला है ये तो इलेक्शन होंगे। और राय साहब आपकी बात तो बिल्कुल बजाय है। ये कल जो है वो सेक्रेटरी दफ़ा साहब ने उन्होंने भी जो है कह दिया कि हमारे पास सिक्योरिटी जो है हम इस नहीं दे सकते। तो ये जो है कल उन्होंने लेटर भी लिखा है, तो क्या ये क्या माजरा है? एक तो सर साहब है, कल जो गवर्नर KPK हैं उन्होंने भी ऐलान किया है कि वो 28 मई को जो KPK असम्बली के इलेक्शन होंगे, उससे पहले 30 अप्रैल को जो पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है, काज़ात नामजदगी भी जमा होने का मरहला है। लेकिन जो हालात हैं पाकिस्तान में और ये इस तरफ इसका इशारा है कि जो इलेक्शन है इन 2 सूबों में नहीं होगी। जो जवाज़ इलेक्शन कमीशन ने भी या जो हुकूमतों ने एक बात बिल्कुल बजा है या ये मौका बिल्कुल बजा है कि जब 2 सूबों में आप पहले इलेक्शन कराएंगे तो जब 3-4 माह के बाद जब कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे तो फिर निगरान हुकूमतों का तस्वर किस तरह होगा। फिर जो ये सूबा इन 2 सूबों में जो हुकूमत बनेगी वो फिर इंतखाबी अमल में असरअंदाज होगी, फिर वो मदाखलत करेगी। तो ये एक ऐसा सिलसिला चल पड़ेगा जो शफाफ इलेक्शन में सवालिया निशान उठाएगा। ये PTI के लिए भी बेहतर है, तमाम सियासी जमातों के लिए बेहतर है कि इसका रास्ता निकालें, बातचीत हो और ये पंजाब और KPK इलेक्शन भी बकिया दोनों सूबों और वफाक के साथ होने चाहिए, ताकि जो एक निगरान सेटअप का जो 18वीं तरमीम के बाद ये जो एक निज़ाम चल पड़ा है इससे एक अच्छी शुरुआत हुई है, तो ये टूटना नहीं चाहिए। और पाकिस्तान का जो इलेक्शन होगा अब जब भी हो, ये बहुत अहम है, ये तारीख़ी अहमियत का हमल है। इसी से पाकिस्तान का मुस्तकिल वाबस्ता है। सियासी जो अदमी इस्तेकाम है इसका हाल यही है कि फौरी तौर पर जो इलेक्शन हो, एक साथ इलेक्शन हो और ताकि जो आवाम अपने दोबारा अपने नुमाइंदों को मुंतखब करें तो मुल्क में जो जमहूरी इस्तेकाम आए ताकि पाकिस्तान कुछ आगे बढ़ सके। ऐसा बिल्कुल लगता है कि इलेक्शन जो है वो
कौमी और सूबाई जो इलेक्शन है वह इकट्ठे होंगे, जो कि कुछ हिकमत अमली ऐसी बनाई जा रही है। राय साहब आते हैं आज़ाद जम्मू और कश्मीर की तरफ। राय साहब आपने तो बिल्कुल आपकी जो तजवीज़ थी तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब ने बिल्कुल मन ऑन उसको तस्लीम किया, और उन्होंने जो कमिश्नर इनकम टैक्स थे उन्होंने ओएसडी कर दिया। और अब चूँकि बाकी जो अफसरान हैं वो भी जो है ना बड़े डरे हुए लगते हैं, सेक्रेटरी साहिबान, और वज़ीर-ए-आज़म साहब तो एक्शन में आ ही गए ना। राय साहब आप मान नहीं रहे थे। बिल्कुल, ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुज़फ़्फ़राबाद में ख़वातीन की तकरीब से ख़िताब में जो ऐलान किया था, या जो इल्ज़ामात आयद किए थे, तो मैं उसी दिन हमारा मौक़िफ़ ये था सरदार साहब कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास जब ये सबूत मौजूद हैं कि जो आज़ाद कश्मीर के आला अफसरान हैं उनके बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनियाँ हैं, इनके बैरून मुल्क अकाउंट्स हैं, इनका जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है वो 35 से 40 करोड़ देकर भर्ती होता है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस वाक़े को 1 हफ़्ता होने को है। हम तो ये तवक्को करेंगे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अच्छा ये कदम किया, लेकिन ये जो मैं असल वाक़ा बताता हूँ कि जो कुछ अभी आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, या जो वज़ीर-ए-आज़म साहब मुश्तइल हैं, ये 2-3 जो हमारे अफसरान हैं आला जो ब्यूरो, उनकी आपस की लड़ाई है। वो एक दूसरे को नीचे दिखाना चाहते हैं। उस लड़ाई में ये यानी कमिश्नर जो इनकम टैक्स हैं ये भी आ गए। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इल्ज़ाम लगाया, बिल्कुल नहीं, मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो इशारा किया मुज़फ़्फ़राबाद में कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है, यानी जो आज़ाद कश्मीर में जो ये प्रोडक्शन होती है, जो फैक्ट्री हैं या जो आमदन के अदारे हैं आज़ाद कश्मीर में, एक मुझे बताएं कि इसकी जो तकर्री का जो इख्तियार है ये फेडरल गवर्नमेंट को होता है या नहीं? आज़ाद कश्मीर के ये जो आज़ाद कश्मीर, ये जो 13वीं तरमीम के बाद ये सारे के सारे इख्तियारात आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पास हैं, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के पास आते हैं। अभी जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है इस वक्त वो सरदार ज़फ़र साहब हैं, आपके पुंछ से उनका तल्लुक़ है। इस टाइम जुलाई यानी अक्टूबर से सरदार ज़फ़र साहब हैं, उनसे पहले जो बासल सदीक साहब जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू रहे। अब बात ये, अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है या किसी एक कोई मखसूस अफसर को जो इन्होंने आसम शौकत को ओएसडी किया है, तो आसम शौकत तो वज़ीर-ए-आज़म की इस दौर में तो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू रहा ही नहीं है। जब वो रहा ही नहीं है तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कैसे उसको ओएसडी कर दिया? एक जो वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो अफसरान बैठे हुए हैं उनका इशू है, इशूज़ मैं आपको इशूज़ बताता हूँ। हमारे एक जो अभी हाल ही में रिटायर्ड यानी आला पुलिस अफसर रिटायर्ड हुए हैं, ये 2-3 लोगों का इशू है माजिद खान साहब के साथ। अब ये माजिद खान साहब की वजह से उन्होंने एक शख्स को इंतकामी कार्रवाई का निशाना है। हम तो क्या अच्छी बात हुई है, इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो वज़ीर-ए-आज़म के पास सबूत है वो फौरी तौर पर अपनी काबीना में, पहले तो वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि अपनी काबीना में लाएँ, काबीना में जाकर ये सारे सबूत रखें कि फ़लाँ अफसर है, फ़लाँ वज़ीर है, इसकी ये करप्शन के सबूत मुझे बेलाग इत्साब होना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब का कि ऐसे आप किसी को डिग्रेड ना करें। आप यानी जिस तरह के साथ जो माजिद खान साहब हैं, एक तो बहुत अच्छा किया जो माजिद खान साहब के साथ हुआ। हमने कई बार माजिद खान साहब को कहा कि जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं सरदार तनवीर इलियास खान साहब हैं, ये किसी का जो आसान ज़्यादा देर तक रखते नहीं हैं, ये एकदम भूल जाते हैं। तो सरदार साहब हैं इस वक्त जो यानी सरदार तनवीर इलियास खान साहब को जिन लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म बनाया उसमें सबसे पहले पे था स्पीकर चौधरी अनवरुल्लाह, उनके साथ अकबर इब्राहिम, फिर माजिद खान। ये 3 लोग ही थे जिन्होंने 8 माह रात मेहनत करके 8 माह अपनी वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल करीम ख़ान नियाज़ी के ख़िलाफ़ बगावत करके उनकी बात न सुन के तो उन्होंने इस मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म को आज़ाद कश्मीर के इस चीफ़ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पे बैठाया। तो स्पीकर साहब को खुश हो गए। स्पीकर साहब को ज़ाहिर यानी सबसे पहले यानी बारी स्पीकर साहब की आई, उनको छट लगा, फिर अकबर इब्राहिम साहब को 2 दफ़ा लगा और 2 रोज़ पहले माजिद खान साहब लगा। नहीं, अच्छा हुआ जो माजिद खान साहब को छट लगा ना, तो लोग हम तो ये कहीं के लोगों को लगा। और जो इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर है, बिल्कुल मैं सरदार साहब के आज़ाद कश्मीर में एक नफ्सा नफसी का आलम है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज़ाद एक जो कल हुआ है ना, कल जो है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब से माजिद खान साहब से दोबारा मुलाकात है। क्या वो माजिद खान साहब को दासे दे रहे थे कि भाई कोई बात नहीं है, ये जो कि मेरी मजबूरी थी, मैंने उधर से आपको हटाया, वापस किसी जगह पे? नहीं, ऐसा नहीं। ये क्या सूरत है? मैं आपको जो माजिद खान और वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो मुलाकात हुई है, ये माजिद खान साहब की रिक्वेस्ट पे हुई है। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने माजिद खान को रात को फ़ोन किया कि आप सेंटोरस में आए और वज़ीर-ए-आज़म आपसे सेंटोरस में मुलाकात करना चाह रहे हैं। जब माजिद खान साहब सेंटोरस में पहुँचे तो वहाँ जो
जो सेक्रेटरी सर्विसेज हैं आज़ाद कश्मीर के राजा अमजद परवेज़ साहब, ये पहले से वज़ीर आज़म साहब के पास मौजूद थे। और जब वज़ीर आज़म साहब के पास माजिद खान गए तो वो 2 नकात पे गए थे। एक तो उनका मौक़िफ़ ये था कि अगर क्यों मैं वज़ीर ख़ज़ाना हूँ, अगर वज़ीर आज़म को मेरे पे भरोसा नहीं है, मैं उनके अहतमाद पर अगर मैं पूरा नहीं उतरता हूँ तो वज़ीर आज़म को चाहिए मुझे D25। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मुस्तफ़ी होने की पेशकश की और बिल्कुल वज़ीर आज़म को कहा कि अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है और आप कोई और वज़ीर ख़ज़ाना रखें। फिर उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को कहा कि ये जो कुछ आपने इल्ज़ाम लगाया हुआ है इसके ऊपर आप जुडिशल कमीशन बनाएं, मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। लेकिन वज़ीर आज़म और जो माजिद खान साहब की मुलाकात हमारे ज़रात के मुताबिक वो बेनतीजा ख़त्म हो गया। माजिद खान उठ के आ गए और जो माजिद खान साहब इस वक्त सख्त गुस्से में ज़ाहिर है माजिद खान का बिल्कुल बजाय कि वज़ीर आज़म ने उनको बेतौकीर किया है, उनके ऊपर उनका मीडिया ट्रायल किया गया। वज़ीर आज़म साहब के यानी लोगों में वज़ीर आज़म साहब की जो सोशल मीडिया टीम है उन एक बाकायदा मनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत माजिद खान का मीडिया ट्रायल हुआ। तो इसके ऊपर माजिद खान ने एहतियात किया। वज़ीर आज़म साहब ऐसा कह तो नहीं सकते, उन्होंने तो देखें यकीनन माजिद साहब को जो है हौसले दिए होंगे, कोई बात नहीं, आप मेरे छोटे भाई हैं और ये नहीं बिल्कुल आते जाते रहते हैं, आपने सब्र तमर से आप कोई जो है ना, अगर ऐसी बात होती है मामलात हैं वो नहीं करने हैं, ये देखें जो वो भी तो एक खतरा है ना। अगर ऐसी बात होती तो फिर तो सुलह हो जाती ना, लेकिन ये सुलह नहीं हुई है। जो सेंटोरस में मुलाकात हुई है, माजिद खान साहब की नाराज़गी बिल्कुल बरकरार है। माजिद खान साहब की सख्त गुस्से में रात को स्पीकर साहब की भी 2-3 लोगों से मुलाकात हुई है। तो हम तो चाह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर इस्तेकाम आए, PTI हुकूमत को मौका मिलना चाहिए, तनवीर इलियास साहब अच्छे काम करें, तरक्याती काम करें, बल्दियाती इलेक्शन के बाद अब बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात मुंतकिल करें। लेकिन जब इस हुक्मरान पार्टी खुद दस्तगिरबें हो जाएगी, पार्लियामेंट पार्टी में इख्तलाफा होंगे, वज़रा में इख्तलाफात होंगे, इसका नुकसान किसको होगा? क्या इसका नुकसान अपोजिशन को होगा? अपोजिशन तो चाह रही है कि जो मतलब हुकूमत है इसमें इख्तलाफात पैदा हो। तो ये तो वज़ीर आज़म साहब की जिम्मेदारी है कि पार्लियामानी पार्टी को साथ लेकर चलें। कब हाँ जिसने करप्शन की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ख्वाह वो वज़ीर है, ख्वाह वो आला ब्यूरोक्रेट है, लेकिन किसी शक की बुनियाद पर नहीं। जो कुछ वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं किसी के कहने पे हो रहा है और किसी को खुश करने के लिए, इससे नुकसान वज़ीर आज़म को होगा। जी राय साहब, ये हमारे जो सदर साहब हैं, सदर साहब तो बड़े देखो उनका जो फैमिली है वो बड़े सियासी हैं और ये पूरा जो चीज़ें हो रही हैं तो इसमें बिल्कुल खामोशी उनकी है। देखो जो सदर साहब है इसकी क्या वजूहत है? देखो जो सदर साहब से वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है, हमारे ज़राए के मुताबिक ये रिक्वेस्ट यानी प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे मुलाकात हुई। कभी कोई बीमारी वाला शायद नहीं, हाँ वज़ीर आज़म साहब ने जाकर सदर साहब को कहा कि मैं जो हमारे जो बल्दियाती नुमाइंदे जो यानी उज़ीला के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं और मेयर और डिप्टी मेयर का मैं तकरीब रखना चाहता हूँ कश्मीर हाउस में, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी उस तकरीब में मेहमान खुसूसी हो, दावत दी वज़ीर आज़म ने। फिर बीच में ये जो कमिश्नर इनलैंड रिव्यू इस ऊपर भी वही बात वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ आसम शौकत को जिसको रात को होस्ट किया गया इससे बात ही नहीं की। बिल्कुल हाँ, जो सदर साहब के साथ मुलाकात में हमारे ज़रा ने बताया कि वज़ीर आज़म साहब ने आसम शौकत को डिबेट ही नहीं किया सदर साहब के साथ। वहाँ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो सरदार ज़फ़र साहब हैं इनको उन्होंने यानी ज़ेर बहस किया, कहा कि ये लोग काम नहीं करते। मसला मैं सरदार साहब आपको प्राइम मिनिस्टर साहब का ये है कि सारे वज़रा काम नहीं कर रहे हैं, कोई ब्यूरोक्रेट काम नहीं कर रहा सवाए वज़ीर आज़म साहब के। यानी इस वक्त जो परफॉर्मेंस है सिर्फ वज़ीर आज़म साहब की है। वो एक अपने जहन में ये अखज़ कर बैठे हैं कि सबसे लायक आदमी में हूँ, सबसे कामयाब कारोबारी में हूँ, सबसे अच्छा काम नहीं, ये उलट है। ऐसा मुझे ये बताएं कि ये जो वज़रा है उनके शिकवे शिकायतियाँ हैं कि वज़ीर आज़म साहब मिलते नहीं हैं। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मैं तो ये तो लोगों से पूछें, तो सेक्रेटरी साहब के भी यही है, तो ये क्या वैसे वाकई ऐसी बात है? ये तो लोगों से पूछे ना, क्या वज़ीर आज़म साहब लोगों को मिल पा रहा है? आप मुझे ये बताएं। नहीं आप ईद पे तो मिलते हैं ना। मैं ये कहता हूँ कि जब वज़ीर आज़म साहब अपने ऑफिस में टाइम नहीं देंगे, जब वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे, फिर वज़ीर क्यों करेगा, फिर सेक्रेटरी क्यों करेगा, फिर DC क्यों करेगा, कमिश्नर क्यों करेगा? तो हमने अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से करंट अफेयर्स में इसमें हमने कितनी बार कहा कि वज़ीर आज़म साहब आप वक्त की पाबंदी करेंगे, निज़ाम ट्रैक पर चढ़ेगा। जब तक आप अपने ऑफिस में नज़्म व ज़ब्त का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने ऑफिस में वक्त का ख्याल नहीं रखेंगे, तो आप आज़ाद कश्मीर में रिफाब नहीं लेंगे। अभी वज़ीर आज़म साहब वक्त हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपने ऑफिस को वक्त दें। आपने हल्फ उठाया हुआ है, आप इस ओहदे को बेतौकीर ना करें। ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है, आपसे पहले कोई और वज़ीर आज़म, कल आपके बाद कोई और होगा। इस ओहदे का एहतराम होना चाहिए। आप अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, वैसे तनकीद बराए इस्लाह जो आपकी जिम्मेदारी भी है, ये तो बड़ी असल तरीके और आपके बहुत सारी तजवीज़ें जो है वो उस पर वज़ीर आज़म साहब अमल भी कर रहे हैं। ये देखा ना, ये इनकम टैक्स वाला जो मामला था
उन्होंने तो आपने कहा 2 दिन में ये एक्शन लें, उन्होंने एक्शन ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म साहब आप देखें नहीं, भरपूर कार्रवाई चाहिए। मैं कहता जिसने भी करप्शन किया है खुलेआम बेलाग सब हो, लेकिन किसी को डिग्रेड ना करें, किसी की यानी ऐसा ना हो कि यानी किसी कहने पे नहीं होना चाहिए। अगर कोई करप्ट है, सबूत है, फ़ौरन कार्रवाई हो, बरतरफ हो, यानी गिरफ्तार हो और दूध का दूध पानी। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब आप बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, स्पेशली आपने जो बेलदेती सिस्टम जो है वो नाफज किया, ये बड़ा अच्छा है। या इससे आपके जो छोटे पैमाने पे जो काम है बड़े अच्छे हो सकते हैं। यूनियन काउंसिल में आपकी नई क़यादत आपको मिल सकती है, ये अच्छे काम है, इस पे आपने तवज्जो देनी होगी। बाकी जो बड़े जो सेक्रेटरी साहिबान हैं, मिनिस्टर साहिबान हैं, वो भी ज़रा है, उन पर भी आपने नज़र रखी हुई है। क्या सूरत हाल है, अल्लाह करे कि जो मुल्क जो है वो ये कश्मीर है तो हम सब में, और कश्मीर पे सबकी नज़रें, तो आप बड़े अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जी नाज़रीन, आज का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ। मुझे राजा कफ़ील अहमद ख़ान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।